वेलकम बैक टू एशन एकेडमी। प्रीवियस ईयर के नंबर क्वेश्चन के सीरीज के साथ आज एक बार फिर आप लोग के साथ नंबर सिस्टम के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डील करूंगा, जिसमें आज आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जामिनेशन में लेवल 6 एग्जामिनेशन जो कि 9 मई 2022 को सिर्फ 1 में लिया गया था, उसमें नंबर सिस्टम के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए थे उससे रिलेटेड वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। और उस एग्जाम में भी नंबर सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारे काफी आसान थे। तो एक आज का क्लास और आने वाले नेक्स्ट क्लास को मिला के मैं नंबर सिस्टम ऑलमोस्ट खत्म कर दूंगा, फिर उसके बाद दूसरे टॉपिक पे हम लोग चलेंगे, है ना। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 4 5 2 3 ए बी ए 6 0 बी। ये 6 है और ये 0 ये भी है। इसको 15 से विभाजित है। कहा गया है कि ये डिजिट 15 से विभाजित है। जो दिया गया हम उसे पहले लिख लेते हैं। 4 5 2 3 ए 6 ए और बी। कहा गया कि ये 15 से कटता है, तो a प्लस बी का अधिकतम मान क्या होगा वो हमें निकालना है। ये 8 अंकों वाली संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 अंकों वाली संख्या है, क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। और ये कहा गया है कि a प्लस बी का अधिकतम मान क्या होगा वो हमसे पूछा गया। साथ ही ये भी बोला गया कि 15 से कटेगा। देखिए, अगर कोई डिजिट 15 से कटेगा इसका मतलब वो अंक 5 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। जैसे कि मैं आपको एक अंक देता हूँ, मान लीजिए कि 45, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि 45 को आप कटवाइए 15 से, तो इसका ये मतलब हुआ कि 45 5 से भी कटेगा और 45 3 से भी कटेगा, है ना। अगर 60 की बात करूं, बोला जाए कि 60 15 से विभाजित है, मतलब वो 5 से भी कटेगा वो 3 से भी कटेगा। क्योंकि अगर आप 15 का फैक्टर खोलोगे तो आप पाओगे कि 5 गुना 3 होता है, यानी 15 5 का भी फैक्टर है और 15 3 का भी फैक्टर है, राइट। तो 5 से भी ये 60 कटेगा और 3 से भी ये 60 कटेगा। ठीक उसी तरह अगर मैं इस पूरे अंक की बात करूं और ये कहूं कि ये 15 से कटेगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 से भी कटेगा और ये 3 से भी कटेगा। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई। अब देखिए, अगर कोई अंक 5 से कटेगा तो क्या होगा। अगर कोई अंक 5 से कटेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि उस अंक के लास्ट में या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि 3 2 3 है, क्या ये 5 से कटेगा? नहीं कटेगा, ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में 3 आ रहा है और जिस अंक के लास्ट में 3 आता है वो 5 का डिविजिबल नहीं होता है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अंक के लास्ट में या तो 5 होना चाहिए या फिर अंक के लास्ट में 0 होना चाहिए। अगर 5 या 0 में से कोई अंक है तभी वो 5 से कटेगा, ठीक है। तो इस बात से आप श्योर हो गए कि इस अंक के जो भी हमें 8 अंकों का डिजिट दिया गया है, ये टोटल इसमें जो लास्ट अंक है वो या तो 0 होगा या तो 5 होगा। लेकिन क्योंकि हमसे पूछा गया a प्लस बी का अधिकतम मान, तो अधिकतम मान अगर पूछा गया तो b की जगह जाहिर सी बात है 0 नहीं लेंगे। अगर 0 हम रखते हैं तो ये तो निम्नतम हो जाएगा ना, कम से कम हो जाएगा। हमें अधिकतम चाहिए तो जाहिर सी बात है b की जगह हमें 5 रखना पड़ेगा। मतलब ये फिक्स हो गया कि b की जगह क्या रखना है भैया, b की जगग 5 रखना है, 5 रख देंगे। अब हमारे पास क्या बचा अब यहाँ ये a नहीं है, ये 0 है। क्वेश्चन में ये 0 दिया गया है, a बस यहाँ पे है, ठीक है। अब हमारे पास बच गया ये a की जगह क्या रखे, ठीक है। a की जगह क्या रखे वो, और टोटल ये अंक है ना, और ये 15 से कटेगा तो ये तो पता चल गया कि ये 5 है। तो अगला क्या, 3 का डिविजिबिलिटी रूल हमें चेक करना पड़ेगा। तो 3 से कोई अंक कटे, इसका नियम क्या है, 3 से कोई अंक कटे इसका नियम है कि सारे अंकों का जोड़ 3 से कटना चाहिए। जैसे मान लीजिए 3 4 3, मैंने एक अंक लिया, पूछा आपसे कि क्या ये 3 से कटेगा, तो इसे जोड़िए। 4 3 7 7 3 10, 10 3 से कटता है? नहीं कटता है, तो ये 3 का डिविजिबल नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं 12, क्या ये 3 से कटेगा, तो इसको जोड़िए। 2 और 1 जोड़ के क्या होता है 3, और 3 3 से कटता है? हाँ कटता है, इसका मतलब 12 3 का डिविजिबल है। मतलब अगर आप एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि 3 का एग्जाम्पल आप एक 1 2 3 भी ले सकते हैं। 2 1 3 3 3 6, तो इन सबको जोड़ के 6 आता है और 6 3 से कटता है, इसका मतलब ये 3 का डिविजिबल है। मतलब 3 के डिविजिबिलिटी का रूल क्या हुआ कि उस जो भी संख्या दी जाएगी उन सारे संख्या का सम अगर 3 से कटेगा तो वह डिजिट 3 का डिविजिबल है। ठीक उसी तरह से ये टोटल अंक 3 का डिविजिबल है, क्योंकि ये 15 से कटता है। 15 से कटता है मतलब 5 और 3 से कटेगा, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये तो 5 फिक्स हो गया। अब आप सबको जोड़िए। 5 4 9, 9 2 11, 11 और 3 14, 14 और 6 20, 20 और ये 0 20, और 20 और 5 25। मतलब यहाँ तक हमने जोड़ लिया, टोटल क्या आया 25 मिला हमें। यहाँ तक हमने जोड़ लिया, टोटल हमें क्या मिला 25। 25 प्लस a ये मिला। अब ये हमें सोचना है कि 25 प्लस a का कौन सा मैक्सिमम मान हम रख दे जिससे ये मेरा 3 से कट जाए, है ना। तो 25
हम अगर 2 रखेंगे तो भी ये 3 से कट जाएगा, लेकिन 2 तो मिनिमम हो जाएगा ना, हमें मिनिमम नहीं हमें मैक्सिमम रखना है क्वेश्चन के अनुसार। तो 2 को छोड़िए, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 5 रखते हैं तब भी ये कट जाएगा। 25 और 5 30 होता है, 30 3 का डिविजिबल है, तो ये भी तो मिनिमम हुआ ना, मैक्सिमम नहीं हुआ। इसके आगे और सोचिए, क्या हम 8 रख सकते हैं? हाँ रख सकते हैं। अगर 25 में 8 आप जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि 33 आता है, और 33 3 से कटता है ना। तो ये 2 5 और 8 में मैक्सिमम कौन है? 8। हम 11 नहीं रख सकते क्योंकि ए मेरा 2 डिजिट का अंक नहीं है, ए मेरा 1 डिजिट का अंक है, इसलिए 8 से आगे हम नहीं जाएंगे, बस ये 8 पे ही एंड हो जाएगा। 8 के अगर आप आगे जाएंगे तो 11 रखना पड़ेगा, तब 25 और 11 जोड़ के 36 आएगा, जो कि हम नहीं ले सकते हैं, हमें 8 ही मैक्सिमम लेना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए का मान हमें 8 लेना पड़ेगा और बी का मान हमें 5 लेना पड़ेगा, तभी ये मेरा मैक्सिमम आएगा। क्योंकि अगर हम लास्ट वाले अंक में 0 रख देंगे तो वो मिनिमम होगा, और क्योंकि 5 से कटवाना है तो 0 और 5 में से कोई एक रखेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसकी जगह पे क्या रखना पड़ेगा? 5 ही रखना पड़ेगा। तो 5 रखा हमने बी की जगह फिर बचा क्या? ए। अब टोटल अंक क्योंकि 3 से कटवाना है तो सबका सम 3 से कटना चाहिए, तो हमने बारी बारी से रखा 2 5 और 8। तो 2 रखेंगे वो मिनिमम हो जाएगा, 5 रखेंगे वो भी मिनिमम हो जाएगा, 8 पे मैक्सिमम आएगा, इसलिए एक ही जगह 8। तो 8 और 5 जोड़ के कितना आता है? 13। इसका मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 13। 13 इसका राइट है। ध्यान से समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर, व्यंजक को सरल कीजिए। ये भी एग्जामिनेशन में ही आया हुआ क्वेश्चन है, सेम आरआरबी एनटीपीसी के एग्जामिनेशन में लेवल 6 में पूछा है, सेम डे 9 मई 2021। क्वेश्चन क्या है आपका? 0.24 अंडर रूट है प्लस 2, ये कुछ नहीं तो मल्टीप्लीकेशन 0.0049 माइनस 0.3 मल्टीप्लीकेशन रूट ओवर 0.09। ठीक है, क्वेश्चन लिख दिया हमने। कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, बस स्क्वायर रूट का वैल्यू आपको पता होना चाहिए और पॉइंट का काम करने आपको आना चाहिए। जैसे ही आप इसका पॉइंट आएंगे तो नीचे 1 है ना, देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं? 25/100 लिख तो सकते ही है ना, पॉइंट हटेगा तो 1, इसके बाद 2 डिजिट है तो 2 0 प्लस 2 इंटू रूट में देखिए ये 49 और बटा 1 1 2 3 4 जीरो आएगा, क्योंकि पॉइंट के बदले 1 और इसके बाद 4 अंक है तो 4 जीरो आप दीजिएगा, माइनस 0.3 है तो 0.3 लिखिए, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/100, क्योंकि इस पॉइंट के बदले 1 और इसके बाद 2 अंक है तो 2 जीरो। मैंने पूरा एलेबरेट करके लिख दिया, अब आप समझ पा रहे होंगे। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5 और 100 का कितना होता है? 10 हो गया, प्लस 2 इंटू 49 का क्या होता है? 7, और ये क्योंकि 4 जीरो है तो 2 जीरो हो जाएगा, पता होगा आपको। फिर माइनस 0.3 का मतलब 3/10 ही तो होता है ना, पॉइंट हटाएगा तो 1, एक डिजिट है तो 1 जीरो, इंटू 9 का क्या होता है? 3, और 100 का क्या होता है? 10। ये लिख दिया। शायद इतना में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी तरह का समस्या कोई परेशानी नहीं। यहाँ पे 4 डिजिट था तो 2 जीरो हो गया, जितना जीरो होता है उसका आधा जीरो रूट के बाहर निकल जाता है। 10,000 का 100 वैसे भी स्क्वायर रूट होता है, 100 का 10 होता है, लिख दिया हमने इतना। अब इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए। देखिए ये 5/10 को आप क्या लिखेंगे? 5/10 को आप 0.5 लिखेंगे, प्लस 7 दूनी 14, 14/100 को आप क्या लिखेंगे? 0.14 लिखेंगे, माइनस 3 3 9, 9/100 को आप क्या लिखेंगे? 0.9/100 है तो 0.09 है ना, इतना ही लिखेंगे ना। जैसे 3 3 9 हुआ ना ये, और 9 बटा कितना है? 100 है, तो 2 जीरो है ना, तो 2 अंक के पहले पॉइंट होगा, तो 2 अंक के पहले पॉइंट देने का मतलब क्या है? 9 के पहले एक जीरो अपने मन से डालेंगे तभी ना हम इतना इसको लिख पाएंगे। ये लिख दिया मैंने। अब 7 दूनी 14, 14/100 है तो 14/100 को आप कैसे लिखेंगे? 2 जीरो है तो 2 अंक के पहले पॉइंट होगा, तो 2 अंक तो ऑलरेडी है तो पॉइंट यहाँ पे बैठा दिया 0.14, ऐसे ही तो बनता है। यहाँ पे 10 1 जीरो है तो 1 अंक के पहले पॉइंट, ऊपर तो एक ही अंक है ना 5, तो 5 के पहले पॉइंट अब जोड़ दिया। ये 0.50 है और ये 0.14 है, जोड़िएगा तो क्या आएगा? जोड़िएगा तो 0.64 आएगा। फिर इसमें से घटाना है, क्या घटाना है? 0.09 को 14 में से 9 जाएगा तो 5, यहाँ क्या बचा? 5, और इस 0 पॉइंट क्योंकि प्लस में आएगा तो 0.05, 0.55 ये आएगा। इसको सॉल्व करके टोटल 0.55 है आपके ऑप्शन में, है 0.55, यही आंसर हो जाएगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछता है, बस आप कंसंट्रेट होकर बनाइएगा, है ना। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या का 1/8 भाग 42 के आधे से 12 कम है। संख्या का 1/4 ज्ञात करें। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, लेवल 6 का क्वेश्चन है ये। एक संख्या, नहीं पता संख्या क्या है, x मान लीजिए। एक संख्या का 1/8, का मतलब होता है गुना, 1/8 है तो 1/8 भाग कितना है? 42 के आधे, यानी आधा कर दीजिए। 42 के आधे से कितना कम है? 12 कम है। कम है तो माइनस ही करेंगे ना, बस इतना ही है क्वेश्चन और कुछ नहीं है। ध्यान से समझिए। एक संख्या लिख दिया मैंने, नहीं पता था x मान लिया,
का मतलब गुना 1/8, तो 1/8 भाग 42 के, तो इक्वल टू देंगे 42 के आधे बोला जा रहा है तो गुना 1/2, आधे से कितना कम है 12 कम है तो -12, ये हो गया टोटल। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, संख्या का 1/4 क्या होगा। तो पहले तो संख्या निकालेंगे तब ना 1/4 करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए आप। 2 से 42 काटिए, 21 बार में कटेगा, ये x/8 हो गया बराबर 21 × 1 21 और 21 - 12, तो x/8 बराबर बताइए कितना आएगा, घटा के 9 आएगा ना, 21 में से 12 घटाएंगे तो 9 आएगा, ये 8 डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, 9 × 8 72, 9 8 72 हो गया, x का वैल्यू 72 आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, संख्या का 1/4, तो 72 आ गया, 72 का 1/4 निकाल लीजिए, 4 से 72 कितना बार में कटेगा, 4 एकम 4 कितना बचा 3, तो चलिए 72 चलिए 32, तो 18 चौके 72 वैसे भी होता है, मतलब कि 18 आ गया है ना, तो 18 हो जाएगा, है ऑप्शन में, है ऑप्शन नंबर डी में 18। बस इन तरह के जितने भी वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो भी इक्वेशन बोला गया है जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे एक इक्वेशन ड्रॉ कर लीजिए और फिर वैल्यू निकाल लीजिए, फिर जो कहेगा वो फाइंड कर लीजिए, काफी इजी है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर, एक व्यंजक दिया गया है 81 का पावर 0.16 इंटू 3 का पावर 0.36 का मान ज्ञात करें। सिंपल क्वेश्चन, आप सब कर पाएंगे। 81 का पावर 0.16 इंटू 3 का पावर 0.36, सॉल्व कीजिए इसको। मान लीजिए 81 है, इसको आप क्या लिखिएगा, 16/100 ही तो लिखिएगा, पॉइंट के बदले 1, 2 अंक है तो 2 0 गुना 3, इसका पावर 36/100 है ना, पॉइंट हटाइएगा तो 1, 2 अंक है तो 2 0। अब आप 81 को क्या लिख सकते, एक पहले फॉर्मूला आप देख लीजिए, a का पावर m गुना a का पावर n, ये होता है a का पावर m प्लस n, बहुत बार मैंने बताया और अभी फिर से बता रहा हूँ, a का पावर m गुना a का पावर n बराबर a का पावर m प्लस n, मतलब अगर बेस सेम है और पावर अलग अलग है तो वो जुड़ जाता है। जैसे यहाँ 3 का पावर 2 और 3 का पावर 5 रहेगा तो आप इसे लिख सकते हैं 3 का पावर 7, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 81 को 3 × 9, 9 × 27, 27 से 81, यानी अगर हम 3 का पावर 4 लिखें 81 को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इंटू 16/100 मल्टीप्लाई 3 का पावर 36/100। हमने ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दोनों का बेस सेम हो जाए, मेरा बेस जब सेम होगा तभी तो ये वाला अप्लाई कर पाएंगे ना। तो ये 3 का पावर 4 मैंने 81 को लिख दिया, बाकी सब एज इट इज लिख दिया। अब 16 × 4 कितना होता है 64, तो 64/100 गुना 3 का पावर 36/100 इतना हो गया। अब क्योंकि दोनों का बेस सेम हो गया तो पावर हम जोड़ पाएंगे, तो इसके बाद यहाँ लिखता हूँ 3 का पावर क्या हो जाएगा 64/100 प्लस 36/100, 64 और 36 जोड़ेंगे तो 100, 100/100 1, यानी कि 3 का पावर 100/100 होगा ना, 100 से 100 कट जाएगा ना एक बार में, तो 3 का पावर 1, 3 का पावर 1 का मतलब 3 होता है, ऑप्शन में है, ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल था, बस पॉइंट हटाना था और इसको 81 को 3 के टर्म में बदल देना था, बेस सेम आ गया, पावर जुड़ गया, कट गया एक बार में, 3 उत्तर। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला 5 नंबर, दो संख्याओं का योग 72 है, यदि संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में है तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर निकालें। हमें दो संख्या के बीच का अंतर निकालना है और वो दोनों संख्या 3:5 के अनुपात में है ना, 3:5 के अनुपात में, और इन दोनों संख्या के बीच का अंतर निकालना है, जबकि ये कहा गया है कि इन दोनों के बीच का योग 72 है। जब अनुपात में दिया है तो हम इसे x के टर्म में मान लेते हैं ना, कि एक 3x है, 5x है और दोनों के बीच का जोड़ 72 दिया हुआ है, बस इतना सही तो समझना है। दो संख्या 3:5 में, मतलब एक 3x है, एक 5x है और दोनों का योग कितना है 72 के बराबर, तो इन दोनों को जोड़िएगा आप तो पाएंगे कि 8x होता है, 8x बराबर 72, 8 से 72 काट दीजिए 9 बार में, मतलब x आ गया आपका कितना 9। x जैसे ही 9 आया तो एक आपका 3x है और एक 5x है, तो 3 गुना 9 करेंगे तो 27 हो जाएगा, 5 गुना 9 करेंगे तो 45 हो जाएगा, मतलब एक संख्या आपका आ गया 27, दूसरा आ गया 45। समझ पा रहे होंगे आप क्यों आया, क्योंकि 3 और 5 के अनुपात में था तो 3x और 5x हमने माना, 3x और 5x का जोड़ 72 में था क्वेश्चन में, तो 8x बराबर 72 हो गया, 8 से 72 9 बार में कट गया, x 9 आ गया, तो यहाँ से x का वैल्यू 3x का वैल्यू 27, 5x का वैल्यू 45। अब क्या बोला, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, तो अंतर का मतलब तो सब्ट्रैक्शन ही होता है ना, घटाव ही होता है, तो 45 में से आप 27 घटा दीजिए, 15 में से 7 जाएगा तो 8 और यहाँ 3 में से 2 जाएगा तो 1, जाहिर सी बात है 45 में से 27 घटाइएगा तो 18 आएगा, है आपके ऑप्शन में, है डी नंबर में, बस यही आपका उत्तर हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट देखते हैं,
अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर, ये भी 9 मई 2022 को आया हुआ है एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी लेवल 6 में। क्वेश्चन में x का वैल्यू आपके पास है 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3 है ना और हमें फाइंड क्या करना है x माइनस 7 का होल स्क्वायर। बस इतना सा ही बात क्वेश्चन में कहा गया कि x इतना है और x माइनस 7 का होल स्क्वायर निकाले। मतलब हमारे पास x का कोई वैल्यू होना चाहिए तब ना आप x की जगह रखिएगा और इसमें से 7 घटा के इसका स्क्वायर निकालिएगा। मान लीजिए x आप सॉल्व कर लेते हैं और 10 आ जाता है तो 10 में से 7 घटाइएगा 3 और 3 का स्क्वायर फिर आपका 9 आ जाएगा, है ना। तो पहले तो x निकालना पड़ेगा, इसको सॉल्व कीजिए x निकल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपने पहले बनाया होगा, हर का परिमेयकरण करते हैं इसके लिए। तो कुछ नहीं, जो भी साइन नीचे होता है उसके अपोजिट साइन से ऊपर और नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, यही काम करते हैं। यहाँ पे 2 माइनस रूट 3 था तो 2 प्लस रूट 3 से ऊपर और नीचे गुना कर दिए। अगर हम ऐसा काम करते हैं तो हमारे इक्वेशन में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम इससे इसको काट के हटा देते हैं तो बात मेरे पास वापस से इतना ही आ जाएगा, लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा इक्वेशन जरूर बदलेगा और क्वेश्चन बन पाएगा। तो देखिए ये और ये सेम आप देख रहे हैं, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसे लिख पाएंगे 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि 2 प्लस रूट 3 गुना 2 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर होता है। आप ये देखिएगा तो आपको मिल रहा होगा a प्लस बी गुना a माइनस बी। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बहुत बार पढ़ा है ये फॉर्मूला। ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये a है, ये b है, a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही ना लगाएंगे। लग गया फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और बटा में 2 का स्क्वायर कितना 4 और रूट 3 का स्क्वायर रूट करके 3 हो जाएगा। अब समझ पा रहे होंगे कैलकुलेशन। यहाँ हमने कुछ नहीं किया, बस a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको सेट कर दिया। अब 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर क्या हो गया 3 और प्लस में क्या हो गया 2 दूनी 4 और रूट 3 और बटा 4 में से 3 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा 1, यानी 4 में से 3 घटा के 1 से घटा काटेंगे तो कुछ नहीं, उतना ही आ जाएगा। तो 4 3 7, ये हो गया कितना 7 प्लस 4 रूट 3। ये सॉल्व होके हमारा निकल गया 7 प्लस रूट 3 4 रूट 3 बटा में 1 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना ही निकलेगा। मतलब x हमने सॉल्व किया और ये हमारा निकल गया 7 प्लस 4 रूट 3, राइट। यहाँ तक आप समझ पाए होंगे कैसे हमने किया। हर 2 माइनस रूट 3 था, इसका परिमेयकरण किया तो इसके अपोजिट साइन, जो भी हर में दिया रहेगा उसके अपोजिट साइन, अगर माइनस है तो प्लस से, प्लस है तो माइनस से, दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब भी ऐसा इक्वेशन आपको मिले ना इस तरह का, तो उसको आंख बंद करके इसी मेथड से बनाइएगा। ऐसा इक्वेशन मिला, आंख बंद करके जो भी हर में दिया हुआ है उसके निगेटिव वाले साइन से, अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। माइनस है तो 2 प्लस रूट 3 से ऊपर नीचे कर दिया, अगर यहाँ प्लस होता तो 2 माइनस रूट 3 से ऊपर नीचे कर देते हैं हम। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि नीचे अलग अलग साइन है और अलग अलग साइन है तो हम इस फॉर्मूला का यूज कर पाए। ये फॉर्मूला लगता है तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है। तो यहाँ पे 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर हो गया, ये 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ये आगे सॉल्व हो गया। अब x की जगह कुछ मत कीजिए, बस 7 प्लस 4 रूट 3 रख दीजिए और ये माइनस में 7 है इसका होल स्क्वायर, ये प्लस माइनस आप पाएंगे कि कट जाएगा तो क्या बचा 4 रूट 3 का होल स्क्वायर। इसका मतलब 4 रूट 3 गुना 4 रूट 3, यही ना होगा। अब 4 को 4 से गुना कीजिए 16, रूट 3 को रूट 3 से गुना कीजिएगा तो रूट 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट करके सिर्फ 3 बचेगा। तो 16 गुना 3 क्या होता है? 16 की 48 ही तो होता है ना। ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर 1 में 16 की 48 ही, यानी कि यही आपका उत्तर हो जाएगा 48। इजी क्वेश्चन था। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर। आरआरबी के अधिकतर एग्जामिनेशन में ना आप देखेंगे कि नंबर सिस्टम का आसानी क्वेश्चन है, वो सारा व्यंजक को सॉल्व करने वाला, मतलब कुछ ना कुछ डिजिट दे देगा और उसे सॉल्व कीजिए। इजी क्वेश्चन आता है और आरआरबी की ये बात नहीं, सारे एग्जाम में क्वेश्चन इजी आते हैं, बस आप कंसिस्टेंट होकर प्रैक्टिस कीजिएगा। मैथ प्रैक्टिस की चीज है, डेली बनाइए। एग्जाम में आसान ही क्वेश्चन आते हैं, कोई भी एग्जाम में, बस डेली पढ़िए। आजकल तो मैथ के लेवल सारे एग्जामिनेशन, आप एसएससी सीजीएल को उठा के देख लीजिए, आरआरबी असिस्टेंट को उठा के देख लीजिए, यहाँ तक कि आरआरबी ग्रेड ए की क्वेश्चन पेपर को आप उठा के देख लीजिए, सब में क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम के इजी आएंगे। सिर्फ नंबर सिस्टम में नहीं, सारे क्वेश्चन ही मैथ्स के इजी आते हैं, लेकिन हाँ जरूरत है बेसिक्स नॉलेज की। अगर आपकी बेसिक नॉलेज अच्छी है, आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का आप अच्छा एग्जाम को उठा के देख लीजिए। मान लीजिए बीपीएससी का जो एग्जामिनेशन होता है ना, आरडीओ बीपीआरओ, इन सारे
मोस्टली उसमें भी आप क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, मैथ के इजी आते हैं, आपको वो सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो आप बना पाओगे। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन, आपने सुना भी होगा, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन। तो अगर आप प्रैक्टिस जितना बेहतर करोगे उतना बना पाओगे। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये भी आसान क्वेश्चन है, प्रैक्टिस पे डिपेंड है बस। बोर्ड मास का क्वेश्चन आपको पता होगा, पहले डिवीजन, पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, इस तरीके से होता है ना। तो 95 पहले मैं इक्वेशन को एज इट इज नोट कर देता हूं। कर्ली ब्रैकेट में है 18 माइनस 4 डिवीजन 3 इंटू 12 इंटू 9 कर्ली ब्रैकेट क्लोज इंटू 2, ये हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन में पहले हम लोग ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट वाला सॉल्व कीजिए। ये 12 गुना 3 कितना हो जाएगा, 36 है ना, 36। तो 18 माइनस 4 और बटा में 36 और गुना 9, ये कर्ली ब्रैकेट में हो गया, और मल्टीप्लिकेशन में 2, यहाँ 34 डिवीजन बाई दे दिया मैंने 15 माइनस और 95 डिवीजन, एकदम बिल्कुल वैसे ही लिख दिया। पहले मैंने इसको सॉल्व किया तो 12 गुना 3 36 आया, फिर 4 बटा 36 हो गया क्योंकि डिवीजन में था, मल्टीप्लिकेशन और 18 माइनस, बाकी सब सेम। अब ये 9 से 36 4 बार में, 4 से 4 कट गया एक बार में, तो ये क्या आ गया 18 माइनस 1, 18 में से 1 आप घटाएंगे तो क्या आएगा 17। अब बाकी जो है ना वो एज इट इज आप लिख दीजिए, कोई चेंजेस मत कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप चेंजेस करेंगे। ये इतना लिख दिया मैंने, 18 में से 1 घटा के 17 गुना 2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 95 डिविजिबल 15 माइनस 34 अपॉन 17 गुना में 2, ये डिवीजन बाय 7 था और मल्टीप्लिकेशन में 2 था, लिख दिया हमने। अब देखिए 17 से आप 34 काट पाएंगे 2 बार में, फिर यहाँ क्या बचा 95 डिविजिबल 15, तो 95 डिवाइडेड बाई 15, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, लिख दिया हमने। क्या 15 के डबल में 95 आता है? नहीं आता है, 5 से दोनों डिविजिबल है, 5 से 15 15 बार में, और 5 से 95 19 5 95 होता है ना, कट गया। अब ये क्या आया, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये आपके आ गया 19/3 और ये माइनस 4/1, यही आया ना 19/3 और 4/1। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, देखिए ऑप्शन हमारे इस तरीके के हैं तो सॉल्व भी करना पड़ेगा। 3 तो ये क्या हो गया 19 और ये हो गया 12, 19 में से आप 12 घटाएंगे तो आप पाएंगे कि 7 आता है, 7/3 है ऑप्शन में, 3 नीचे 7/3। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप 2 पूर्णांक 1/3 ही तो लिखेंगे ना, डिवाइड दीजिएगा, तो वो भी मैं कर देता हूँ। 2 बार में डिवाइड दिया 1, तो ये क्या होता है, पहले भागफल लिखते हैं, फिर रिमाइंडर शेषफल लिखते हैं, फिर डिवीजर लिखते हैं, 2 पूर्णांक 1/3 इसको सॉल्व करके। तो 2 पूर्णांक 1/3 3 नीचे प्लस 1 7/3 आता है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में हमारा यही दिया हुआ, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे, बोर्ड मार्क्स का ही क्वेश्चन है, सिंपल, मैंने बस आराम से बनाया, आपको भी वही करना है, आराम से बनाना है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर, यदि एक धनात्मक संख्या का वर्ग उस संख्या के 5 गुने से 6 अधिक है तो संख्या निकालें। वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चन में वैसे वैसे काम कीजिए। यदि एक धनात्मक संख्या क्या है नहीं पता, एक्स मान लिया, का वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर होता है ना। वर्गमूल वर्गमूल का मतलब होता है कि रूट चढ़ा दीजिए, और सिर्फ वर्ग कहेगा तो स्क्वायर चढ़ा दीजिए, वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है ये। तो एक धनात्मक संख्या का वर्ग यानी स्क्वायर, उसी संख्या के 5 गुने से, यानी इसी संख्या के 5 गुने से कितना अधिक है, 6 अधिक है, तो +6 है, बस इतना ही बात है। एक धनात्मक संख्या का वर्ग, तो इसका स्क्वायर कर दिया हमने, यहाँ तक पहला स्टेटमेंट खत्म। अब उसके बाद इक्वल टू दे दिया, फिर दूसरे स्टेटमेंट में क्या कहता है, उसी संख्या के 5 गुने से, तो उसी संख्या के 5 गुने से कितना अधिक है, 6 अधिक है, तो +6 हो गया। तो हमें क्या निकालना है, संख्या निकालना है, यानी एक्स निकालना है। सॉल्व करेंगे, x² बराबर 5x + 6 है, और हमें निकालना क्या है, x का वैल्यू, करेक्ट। तो ऑप्शन से चलिए, आपके पास 2 तरीके इसको बनाने के, लेकिन मैं पहले ऑप्शन से चलूंगा। ऑप्शन मान लीजिए कि x का वैल्यू मेरे पास 6 है, तो यहाँ पे 6 रखिए, तो 6 का स्क्वायर बराबर 5 गुना 6 + 6, तो 6 का स्क्वायर 36 और बराबर 6 × 30, 30 और 6 36, मतलब 36 बराबर 36 आ गया, यानी आंसर हमारा 6 हो जाएगा। लेकिन इसको बनाने का और भी तरीका आप जान लीजिए। पहले 6 रखा हमने तो आंसर आ गया, मान लीजिए 8 रखते हैं, 8 है ना ऑप्शन में, 8 रखते तो 8 था, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, बराबर यहाँ 8 रखते तो 8 × 5 40, 40 और 6 कितना हो जाता है 46, बराबर नहीं ना आया, यानी कि ये 8 नहीं हो सकता है। 5 रखते तो 5 का स्क्वायर 25,
और ये 5 × 5 = 25, 25 और 6 कितना हो जाता है 31, ये भी बराबर नहीं है यानी ये भी नहीं होता, काट दीजिए। उसके बाद क्या है 9, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 और 9 × 6 = 45, 45 में 6 जोड़ते तो 61, ये बराबर है नहीं है यानी ये भी नहीं होता, मतलब एक ही पॉसिबल आंसर है हमारा 6। अब ऐसे तो आपने देख लिया कि 6 ही होता ऑप्शन के अनुसार। अब इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए जो गुणनखंड का विधि होता है उसके द्वारा। अगर ये 5x इधर आएगा तो -5x, ये 6 इधर आएगा तो माइनस में 6। अब 6 को x² से गुना करेंगे, 6x², इसको तोड़ेंगे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x² माइनस, मान लीजिए कि हम x में से 6x को घटाते हैं तो x में से 6x को घटाएंगे तो -5x आ जाएगा और माइनस का 6 की जगह माइनस का 6, और इन दोनों को अगर आप गुना करेंगे तो 6x² भी आ जाएगा, कंडीशन फुलफिल हो गया। अब x कॉमन लीजिए तो x + 1, -6 कॉमन लीजिए तो x + 1 = 0, इन दोनों में से कॉमन लीजिए तो ये x - 6 और ये x + 1 = 0 है ना। अब इसको बारी बारी से अलग कीजिए तो एक बार x - 6 = 0 और एक बार x + 1 = 0। तो जब x = 6 आएगा और इसमें x = -1 तो -1 इज नॉट पॉसिबल, तो x = 6 इज पॉसिबल। तो ये गुणनखंड आपने 8th 9th 10th में बहुत बनाया होगा, बस उसी गुणनखंड पे मैंने बनाया। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ये नहीं करना चाहते हैं, तो उन लोगों को ही बचने के लिए मैंने बताया कि डायरेक्ट ऑप्शन रख के आप देख लो, बराबर जिसमें आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। लेकिन ये भी टफ नहीं है, ये भी आसान है। अगर आप इसे सीखेंगे तो बहुत ईजी है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर फैक्टर निकाल के देख लीजिए कि किसमें मल्टीप्लिकेशन करके उतना ही आता है और जोड़ने या घटाने पे 20 वाला प्राप्त होता है। तो x में से 6x घटा के -5x निकला, कॉमन निकाल लिया हमने तो x का वैल्यू 6 आ गया। नहीं तो मुझे भी बेहतर लगता है ऑप्शन पुट करो, डायरेक्ट आंसर मिलेगा, है ना। ये भी क्वेश्चन बन गया, ये भी सेम एग्जाम में 9th में 2022 को सेक्टर में पूछा गया है। आगे देखते हैं हम इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस को। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर, देखिए एनटीपीसी के क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन कुछ नहीं, बस पूछा है कि भिन्न 1/2 से छोटा कौन है। यानी 4 ऑप्शन आपका दिया है, बोला है कि 1/2 से छोटा कौन है। 1/2 यानी आधा, इसका मतलब क्या हुआ 0.5। 0.5 से कम कौन है ये पूछा गया है ना। सॉरी, थोड़ा तबियत ठीक नहीं है लेकिन कोई नहीं। 1/2, 2 से 1 को डिवाइड कीजिएगा आप तो 0 पॉइंट लगाइएगा तो 0, 5 बार में यानी कि 0.5। 1/2 का मतलब 0.5। अब हमसे क्या पूछा 0.5 से छोटा कौन है, तो पहला ऑप्शन हम उठा के चलते हैं। 15/31 है ना, 31 से 15 को डिवाइड कीजिए, पॉइंट अगर देंगे तो 0 लगेगा, करेक्ट 0 लगेगा। अब 31 कितने बार में लगेगा, 5 बार में लगेगा क्या, 5 से लगाएगा तो 5 × 5, 5 × 15 155, 155 तो लग ही नहीं सकता, ज्यादा ना हो जाएगा, तो 4 बार में लगाना पड़ेगा। 4 बार में आप लगाइएगा तो क्या मिलेगा, 4 और 4 = 12 यानी कि 124। चलिए यहीं पे पता चल गया कि ये पहला ऑप्शन जो है हमारा लगभग 0.4 है, जो कि 0.5 से छोटा है, मतलब इसके होने का संभावना बहुत ज्यादा है। और भी आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं, 5/9 है ना, 9 से 5 को डिवाइड कीजिए, 9 से अगर आप 5 को डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे 0 पॉइंट दीजिएगा तो 0 लगेगा यहाँ पे। 9 × 5 = 45 होता है, 45 हो गया, यहाँ पे फिर 5 बचा, फिर 0, 9 × 5 = 45 मतलब 0.55। ये आपका 0.50 है, ये आपका 0.55 है, ये तो ज्यादा हो गया। 15 से 8 को लगाइए, है ना, तो 0 देंगे तो 0 लगेगा यहाँ पे। 15 × 5 = 75 होता है, फिर एक 5 बचा, 0, 15 × 3 = 45 यानी कि 0.53 हो गया ये। एक और है, इसको भी चेक कर लीजिए, 21 से 11 को लगा के तो पॉइंट देंगे 0। 21 से आप कितने बार में लगाएंगे, 21 × 5 = 110 होता है ना। 11/21 था, 21 × 5 = 105 होता है, 5 बार में आप लगाइए, 5 बार में आप क्या लगाएंगे 105 लगाएंगे तो 5 बचेगा, फिर 2 बार में आप 42 लगाएंगे, मतलब ये आपका क्या हो गया 0.52 हो गया। अब आप खुद ही देख सकते हैं इन सारे ऑप्शन में से कि आपके पास छोटा कौन है, जो कि 0.50 से छोटा हो, है ना। 0.50 से छोटा आपको ये दिख रहा है, नहीं ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये है छोटा, नहीं ये बड़ा है, ये नहीं हो सकता। ये है छोटा, नहीं ये बड़ा है, ये भी नहीं हो सकता। बचा कौन 0.4 वाला, मतलब आंसर 1 करेक्ट होगा। बस इसी तरीके से क्वेश्चन को टैकल करना है। अगला देखते हैं, देखिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये, सेम एग्जामिनेशन में आया हुआ। k का वह अधिकतम मान ज्ञात करें जिसके लिए 6 अंकों वाली संख्या हमारे पास है 2, 4, 3, 1, 2 और k, ये 6 से विभाज्य है, 6 से ये कटता है।
तो कहा गया है कि k का अधिकतम मान क्या होगा, मतलब k का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। 6 से अगर कोई अंक कटेगा इसका मतलब ये हुआ कि वो 3 और 2 से जरूर कटेगा, और 3 से कोई अंक कटेगा उसका डिविजिबल रूल आपको पता है कि सब अंकों का जोड़ 3 से कटना चाहिए। तब जोड़िए पहले, 4 2 6, 6 3 9, 9 1 10, 10 2 12, मतलब 12 प्लस k जो है वो 3 से कटना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा, 2 से वही अंक कटता है जिसके लास्ट का अंक सम संख्या हो। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि 313 2 से कटा? नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में 3 एक विषम संख्या हो गया। क्या आपने सुना है कि 415 2 से कटे? नहीं कटेगा, लास्ट में 5 विषम संख्या हो गया। लेकिन हाँ, अगर ये 414/2 रहता तो जरूर कट जाता, क्योंकि लास्ट में सम संख्या है, यानी कि 2 से तभी कटेगा जब लास्ट का अंक सम संख्या हो, है ना। तो 12 प्लस के 3 से तो कटना चाहिए, साथ साथ अंक जो लास्ट का होगा उसका जोड़ एक सम संख्या होना चाहिए, मतलब कि k एक सम संख्या होना चाहिए। बात ये है, k एक सम संख्या होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अगर हम k की जगह पे 1 रखते हैं तो क्या ये 3 से कटेगा? नहीं। ऑप्शन से सीधे चलते हैं ना, 0 हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 तो निम्नतम मान में से हो जाएगा, हमें चाहिए अधिकतम। दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, 4 की तरफ। 4 रखते हैं अगर हम यहाँ, तो अगर हम k की जगह 4 रखेंगे तो 12 और 4 कितना हो जाएगा? 16। 16 3 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा ना, तो 4 ऑप्शन नहीं हो सकता है। अगला हम 6 ट्राई करते हैं, अगर हम यहाँ 6 रखेंगे तो 12 और 6 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, यानी कि 6 का चांसेस है कि k का मान 6 रखे तो 12 6 18 कट जाए। क्या 8 हो सकता है? 8 अगर हम रखेंगे तो, अगर k की जगह हम 8 रखते हैं तो 12 और 8 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा ना, और 20 तो 3 से कटेगा नहीं, इसका मतलब 8 हम डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि 12 और 8 जोड़ेंगे तो 12 8 20 हो जाएगा, और 20 3 से नहीं कटता है, तो 8 तो हो ही नहीं सकता। बचा कौन? 6 ही बचा ना, तो k की जगह हम क्या रखेंगे? 6। तो 12 प्लस 6/3, ये कितना? 18। 18/3 कट जाता है ना 6 बार में, इसका मतलब k का मान क्या हो सकता है? 6 हो सकता है। और साथ साथ हमारा 2 का भी कंडीशन फुलफिल हो गया कि k की जगह पे एक सम संख्या होना चाहिए, तभी तो 2 से भी कटेगा, मतलब k का अधिकतम मान क्या हो सकता है? 6, इसके अलावा कुछ नहीं। बस यही थोड़ा सा ट्रिकी दिमाग आपको लगाना और आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। इसी क्वेश्चन के साथ नंबर सिस्टम का आज का क्लास हम लोग खत्म करते हैं। अगला नंबर सिस्टम का एक लास्ट क्लास चलेगा, जिसमें एक और अच्छे एग्जामिनेशन में नंबर सिस्टम से जो जो क्वेश्चन पूछे गए होंगे वो मैं डिस्कस करूंगा, और उसके बाद नंबर सिस्टम खत्म होते ही किसी दूसरे चैप्टर पे हम लोग चलेंगे, जिसमें और भी अलग अलग डिफरेंट एग्जामिनेशन में जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे गए होंगे उससे रिलेटेड मैं करवाऊंगा। जस्ट लाइक हो सकता है मैं मेंसुरेशन स्टार्ट कर लूं, ज्योमेट्री स्टार्ट कर लूं, या जो भी, और उसमें जो भी अलग अलग एग्जामिनेशन में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए होंगे वो मैं छाट के आपको बताऊंगा। लेकिन हाँ, एक लास्ट क्लास नंबर सिस्टम का और चलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।